आज हम लोग समझेंगे कि फ्लोटिंग लेवल्स क्या होते हैं और हम इन्हें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग फ्लोटिंग लेवल बोलते हैं, जो क्या हो, ऐसा हो, कैसा, ऐसा। ये जब हम होवर करें तो ऐसा हो जाए, और यहाँ से हटा दे तो ऐसा। यहाँ पे मैं कुछ लिख दूं इस तरह से। इन्हें हम लोग फ्लोटिंग लेवल्स बॉक्स बोलते हैं, या फ्लोटिंग लेवल इनपुट बॉक्स बोल सकते हो, जैसा चाहो वैसा। ठीक है, तो हम लोग इसे बनाते हैं। तो मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा था, जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे थे। तो मैंने इसे ओपन किया, राइट क्लिक, ओपन VS कोड। ये भी हमें बूटस्ट्रैप में नहीं मिलता है, हमें ये क्रिएट करना पड़ता है खुद से। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो हमने सर्विसेज बनाई थी, हम इसके लिए इंडेक्स पेज अपना ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इंडेक्स का ही पार्ट है। तो हमने इंडेक्स फाइल अपनी ओपन कर ली, ओपन। तो हम लोग चलते हैं लास्ट में, बिल्कुल ये रहा लास्ट। और ये मेरा है, नीचे आ गए। और हमने एक सेक्शन बनाया कांटेक्ट का। ठीक है, तो सेक्शन, मैंने से क्लास दी कांटेक्ट, और मैंने इसके अंदर एक डिव बनाया या फिर सीधे मैं फॉर्म ओपन करता हूँ, ऐसा फॉर्म। और मैंने इसमें बोला, क्या बोला, एक डिव बनाता हूँ मैं, और मैं इसे देता हूँ फ्लोटिंग इनपुट क्लास। ठीक है, और इनपुट इनपुट ये, और मैंने इसमें बनाया एक इनपुट बॉक्स, और इसमें मैंने एक लेबल बनाया। और लेबल क्या है, लेबल नेम। और मैं इसे क्या करता हूँ, ओपन। तो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम लोग, ये आया। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस फाइल को अलग कर लेते हैं। इस फाइल पे काम करेंगे तो ऊपर से प्रॉब्लम करेगा। तो मैंने इसकी कॉपी बना देता हूँ एक सेव, और मैं इसे कॉन्टैक्ट नाम देता हूँ, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। ऊपर जो फालतू का सब है कोड, मैं इसे निकाल देता हूँ यहाँ से, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हम लोगों को। इसे मैंने सेव किया, और मैं अब अपनी कॉन्टैक्ट वाली फाइल रन करता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसे चेंज करते हैं। अभी ये ऐसा आ रहा है, और इसे हमें बदलना है कुछ ऐसा। तो हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो हम इस फ्लोटिंग इनपुट को क्या करेंगे, ले लेंगे और इस पे स्टाइलिंग शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, फ्लोटिंग इनपुट। ठीक है, तो हम बोलेंगे फ्लोटिंग क्लास में अगर जो मेरा इनपुट बॉक्स है, ठीक है, उसमें क्या बोलेंगे हम, जो उसका विद है, मैं उसको बोलता हूँ 100% हो जाए। तो ऐसा हमने कहा, हाँ ठीक है। और इसे हम क्या कर देते हैं, मान लेते हैं एक रो बनाते हैं, और उसके अंदर क्या करते हैं, एक कॉल SM6 बना लेते हैं, और उसके अंदर हम रखते हैं सब इस फॉर्म को। ये सिर्फ बॉक्स को छोटा करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। और थोड़ा स्पेस वगैरह ले लेते हैं। तो मैंने दे दिया M5, ऐसा। हमने कहा हाँ अभी ठीक आ रहा है। अब हम और इसमें फॉर्मेटिंग शुरू करते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे जो इसकी हाइट है, वो हम इंक्रीज करके इसकी मान लीजिए 50 पिक्सल्स करके देखते हैं पहले। ज्यादा हो रही है, मैंने कहा 30 पिक्सल्स, नहीं 40 पिक्सल्स। मैंने कहा अभी सफिशियंट है। और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखते हैं इससे। मैंने कहा कभी थोड़ा और बढ़ाते हैं 50%। हमने कहा ऐसा ठीक है, हमने कहा हाँ अभी ठीक आ रहा है। और मैंने इसमें बोला जो पैडिंग है वो 0 पिक्सल्स होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा वर्टिकल अलाइनमेंट है, इसमें मैं टॉप एक बार सेट करके देखता हूँ। नहीं ये काम नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे 100 करके देखता हूँ एक बार। तो ये अभी भी मिडल ही ले रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपने इस वाले को पहले देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें चेंज है।
तो हम लोग इसे थोड़ा सा क्रिएट करते हैं। अब कैसे क्रिएट करेंगे देखते हैं, जस्ट अ मिनट। तो अब हम इसमें पैडिंग सेट करते हैं। पहले इसकी मैं हाइट को निकाल देता हूँ और मैं फिर इसमें देखता हूँ यहाँ पर आकर, तो ये कुछ इस तरह से लिख रहा है। अब हम इसमें पैडिंग सेट करते हैं। तो मैंने बोला टॉप से 20 होना चाहिए, और राइट से 10 पिक्सल्स होना चाहिए, 0 पिक्सल्स होना चाहिए, और 10 पिक्सल्स होना चाहिए। तो ये देखिए कुछ पैडिंग इस तरह से आ गई। ठीक है, मुझे लगा बॉटम से थोड़ी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया और F5 किया। तो देखिए अभी हमारा क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस नेम को उठाएंगे और इस div के ऊपर रखेंगे, मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वहां पे प्लेस करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और हम इस फ्लोटिंग इनपुट को क्या करेंगे, जाकर इसको मैंने बताया था, आप लोग जब ऐसा कुछ करना हो, और नीचे आते हैं हम लोग इसके लिए, ये फ्लोटिंग इनपुट हो गया, और नीचे आते हैं और हम लोग बनाते हैं फ्लोटिंग लेबल। ये हो गया ऐसा। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा, इसकी जो पोजीशन है मैं उसे एब्सोल्यूट कर दूंगा, और मैं इसको बोलूंगा जो टॉप है आपका वो 0 पिक्सल्स होना चाहिए। और इतना मैंने F5 किया तो देखो कुछ ऐसा आया। और मैंने बोला इसका जो लेफ्ट है वो भी क्या होना चाहिए, 0 पिक्सल्स होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, बॉडी के कॉर्नर पे जा रहा है। मैंने कहा नहीं, बॉडी के कॉर्नर पे नहीं जाना है, मुझे टेक्स्ट बॉक्स के कॉर्नर पे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इनपुट बॉक्स पे जाऊंगा और इसको बोलूंगा पोजीशन आपकी क्या है, रिलेटिव ऑफ। तो अभी वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ। मैंने कहा हाँ अभी तो ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा लेकिन ये मिड में आना चाहिए। तो मिड में आने के लिए मैं क्या बोलूंगा, जो टॉप है आपका वो 10 पिक्सल्स होना चाहिए, और लेफ्ट भी 10 पिक्सल्स होना चाहिए, थोड़ा और। तो मैंने बोला 15। मैंने कहा हाँ अभी तो ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैंने कहा जब मैं इस पे ऐसे होवर करूं तो ये क्या हो जाए, ऊपर ड्रैग हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, पहले इसका बॉर्डर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है मैं उससे बॉर्डर निकाल देता हूँ, बॉर्डर नन। मैंने कहा कोई बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, और मैंने बोला आउटलाइन होता है इसके अंदर एक, मैं उसे भी नन कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का आपका लेआउट आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा बॉर्डर है कोई से कलर का, तो वो बॉर्डर का कलर हम डाल देते हैं। और हमने बोला बॉर्डर, और मैंने बोला 1 पिक्सल सॉलिड, और मैंने बोला ग्रे कलर। तो देखिए बॉर्डर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या है, मेरा जो बैकग्राउंड कलर है मैं उसे ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। तो मैंने बोला बैकग्राउंड नन। मैंने कहा कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए मुझे। तो ये देखिए आ गया। ठीक है, नाउ अब हम क्या बोलते हैं, या फिर बैकग्राउंड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले बॉडी से ही कलर निकाल देता हूँ। मैंने कहा हाँ अभी ठीक लग रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा डार्क होना चाहिए कलर। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं 0 0 ले लेता हूँ, या ए ले लेता हूँ। मैंने कहा हाँ अभी इतना डार्क ठीक है। फिर मैंने बोला बॉर्डर रेडियस है जो इसका, थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ। तो मैंने बोला बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। इतना राउंड ठीक है, मैंने कहा हाँ इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखते हैं। तो मैंने बोला इस इनपुट बॉक्स पे जब हम फोकस सेट करें, ये फोकस प्रॉपर्टी होती है किसमें। ठीक है, तो मैंने बोला फोकस, और तभी इसमें क्या हो जाए, जो उसका बॉर्डर कलर है वो चेंज हो जाए। तो मैंने बोला बॉर्डर कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाना चाहिए। तो मैंने उसे ब्लू कर दिया, F5। तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ फोकस में स्पेस हो गया है। अभी ठीक है, और अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए हो गया। हमने हाँ अभी ब्लू हो गया है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बोलेंगे हम, मैंने जब मैं इस पे फोकस करूं तब जो लेवल है हमारा वो क्या हो जाए, उसका जो टॉप है वो 0 पिक्सल्स होना चाहिए। तो ये देखिए, और जो उसका कलर है, तो पहले फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैंने बोला 12 पिक्सल्स हो जाना चाहिए, ऐसा। नहीं तो 14 पिक्सल्स। अभी देखते हैं हम लोग, ऐसा। मैंने कहा हाँ ठीक है। अभी नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर। मैंने कहा अभी ठीक है, हाँ मैंने कहा अभी ठीक है। अब मैं इस पे क्या लगाऊंगा, थोड़ा सा ट्रांसिशन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, ट्रांसिशन। तो मैंने बोला ट्रांसिशन ऑल 5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तो ये देखिए, आपको कम लग रहा हो तो 3 कर लीजिए। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से।
तो हमारा इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे फ्लोटिंग लेवल बन गया। ठीक है, अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा कलर वगैरह अगर आप चेंज करना हो तो कलर चेंज कर लो। मैंने बोला कलर थोड़ा सा ग्रे हो जाना चाहिए ऐसे, ये दो ग्रे, सॉरी ग्रे ज्यादा हो गया, तो मैंने कहा ये ठीक है। मैंने बोला ये भी नहीं, तो 555, हाँ अभी ठीक है। मैंने कहा नाउ अभी क्या हो रहा है, जब हम उससे हट रहे हैं तो वो फिर से ड्रैग होके आ रहा है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने बोला यहाँ पे वैलिड, वैलिड। और अभी इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जान लेंगे कि क्या है ये प्रॉपर्टीज। हाँ वैलिड ना लगाओ, तो वैलिड में हमने बोला ये हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए, रिक्वायर्ड ऐसा। और अभी हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए प्रॉपर हो गया मेरा, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपरली वर्क करने लगा मेरा। ठीक है, ये हटाया फोकस तो ऐसा, ये देखिए, जैसे यहाँ से हटाया और ये देखिए, तो हमारा जो फ्लोटिंग लेवल है वो क्या हो गया, प्रॉपरली तैयार हो गया है। अब हम चाहे जितनी चाहे उतनी कॉपी क्या कर सकते, बना सकते हैं। ये देखिए, कॉपी एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। थोड़ा स्पेस, तो स्पेस देने के लिए हम बोल देते हैं ऊपर आकर, तो बॉर्डर रेडियस बहुत ज्यादा लग रहा है तो 2 कर दिया। और यहाँ पे हम डाल देते हैं मार्जिन 5 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। हाँ ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे फ्लोटिंग लेवल्स का यूज करते हैं। अभी बना कैसे हम लोग ये देख लेते हैं। इसमें पहले हमने क्या बनाया है, एक इनपुट फ्लोटिंग डिव बना रखा है, देखिए फ्लोटिंग इनपुट नाम से। उसको मैंने बोला है पोजीशन उसकी रिलेटिव है, उसकी मार्जिन 10 पिक्सल्स है। हम चाहे तो यहाँ टॉप बॉटम ही सिर्फ सेट कर सकते हैं, या बॉटम ही डाल सकते थे, तो आप डाल दो बॉटम ही, कि बॉटम में ही सिर्फ आए कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर मैंने बोला फ्लोटिंग इनपुट में जो उसकी विद है वो 100% कर दीजिए, और पैडिंग कुछ इस तरह से डालिए, टॉप पे 20 पिक्सल्स, राइट में 10 पिक्सल्स, और आपका जो बॉटम है वो 5 पिक्सल्स, और जो लेफ्ट है वो 10 पिक्सल्स। बॉर्डर हटा दीजिए, आउटलाइन हटा दीजिए। फिर मैंने बोला बॉर्डर आपका चाहिए 1 पिक्सल्स का, ठीक है ना, और जिसका कलर क्या हो, डार्क ग्रे। हमने कहा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं चाहिए, तो नन कर दिया। और हमें थोड़ा सा कर्व करना था, कॉर्नर्स उसके राउंड करने थे, तो मैंने उसे क्या बोल दिया, 2 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस। फिर हमारा उसमें क्या था, फ्लोटिंग इनपुट में एक लेबल नाम का एलिमेंट था या कंपोनेंट था, तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई आपका जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट है, और टॉप से आप 15 पिक्सल्स मेंटेन करेंगे, और लेफ्ट से भी आप 10 पिक्सल्स मेंटेन करेंगे, और ट्रांजिशन रहेगा ऑल 0.3 सेकेंड। ठीक है, फिर मैंने बोला जब हम फ्लोटिंग इनपुट पर फोकस करें, ठीक है, फोकस मतलब जब कर्जर वहां पे ब्लिंक कर रहा हो मेरा, ठीक है, तो क्या हो, उसका जो बॉर्डर कलर है वो ब्लू हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए नीचे क्या आ रहा है, फ्लोटिंग इनपुट पे जब हम इनपुट पे क्या करें, फोकस करें, ठीक है, तब जो उसका लेवल हो, देखो अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि हम लोग इस पे क्या करें, ऐसा, ये होता था चाइल्ड डिनोटर। लेकिन अब यहाँ पे चाइल्ड का हम तो यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वक्त लेवल चाइल्ड नहीं है उसका, उसका क्या है, साथ वाला बंदा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है ना, टाइल्ड का। तो हम टाइल्ड सिंबल लगाएंगे और लेवल लिख देंगे, तो इसका मतलब होता है जो उसके साथ के लोग होंगे ये उस पे वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने बोला जब मैं इनपुट पे फोकस करूं तो जो उसका लेवल होगा उस पर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। फिर मैंने बोला फ्लोटिंग इनपुट अगर वैलिड है, वैलिड मतलब वैलिडेशन में अगर वो ट्रू हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि भाई वो रिक्वायर्ड है, मतलब ये वैल्यू क्या है, कंपलसरी है। अगर यहाँ पे वो वैल्यू खाली होगा तो वो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगा। और अगर क्या होगा, ये खाली होगा तो ये प्रॉपर्टी क्या कर जाएगा, वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बोला वैलिड, और उसका जो लेवल हो उस पर वर्क करो। तो मैंने बोला जो उसका टॉप है वो 0 कर देना, और उसका जो फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा कर देना, और उसका कलर भी चेंज कर देना। तो यहाँ पे जैसे इस पे कर जाएंगे तो उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा, उसका कलर चेंज, और आप उस पर कोई भी टेक्स्ट इजिली लिख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको बना रखा है। इस तरह से आप लोग इसे बनाकर एक बार देखेंगे। ये देखिए सेम ऐसे ही प्रोसेसर है।